हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम जानेंगे हमारे चेस्ट मसल ग्रुप की पेक्टोरालिस मेजर मसल के एक्शंस के बारे में कि यह कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कौन कौन से प्रीडोमिनेंट एक्शन हमारी या पेक्टोरालिस मेजर मसल परफॉर्म करती है, और कुछ एक्सरसाइजों की मदद से हम अपनी इस पेक्टोरालिस मेजर मसल के एक्शंस के बारे में डिटेल में समझेंगे अपने इस वीडियो में। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल मेनली 4 एक्शंस परफॉर्म करती है, जो कि है पहला शोल्डर फ्लेक्शन, दूसरा शोल्डर अडक्शन, तीसरा मीडियल रोटेशन और चौथा होता है शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन। तो यही 4 एक्शंस हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल परफॉर्म कर सकती है। एक एक करके हम इन चारों एक्शंस के बारे में समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आता है शोल्डर फ्लेक्शन। शोल्डर फ्लेक्शन कहने का मतलब होता है जब हम अपने हाथ को इस तरह से उठाते हैं तो हम इसको शोल्डर फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जब इस तरह के हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसको हम शोल्डर फ्लेक्शन बोलते हैं। हम मेनली इस तरह का एक्शन का परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने डेल्टॉइड मसल के सीरीज़ में बताया था, जब हम फ्रंट डेल्ट की कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर शोल्डर फ्लेक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो पेक्टोरालिस मेजर मसल का क्लेविकुलर हेड है, जो अपर फाइबर है, जो हमारे क्लेविकल बोन से निकलता है और यहाँ ह्यूमरस बोन के बाइसेप्टल ग्रुप में अटैच होता है, यह मेनली हेल्प करता है हमें शोल्डर फ्लेक्शन को परफॉर्म करने में। ठीक है, चलिए हम इसको एक्सरसाइज की मदद समझते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो। फॉर एग्जांपल, जब हम चेस्ट मसल के लिए हम लैंड माइन एक्सरसाइज लगाते हैं तब ये हमारा क्लेविकुलर है ज़्यादा एक्टिवेट होता है, हमारा ये शोल्डर फ्लेक्शन काम आता है। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर लैंड माइन एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं अपने शोल्डर को फ्लेक्स कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी तरह से शोल्डर फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल शोल्डर फ्लेक्शन में हाफ रेंज तक ही जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो शोल्डर फ्लेक्शन हो रहा है। इसके कारण क्या होता है, हमारे जो पेक्टोरालिस मेजर मसल का क्लेविकुलर हेड है ये एक्टिवेट होता है, हमारा जो चेस्ट का अपर मसल फाइबर है वह एक्टिवेट होता है। सो अगर आप अपने अपर चेस्ट को डेवलप करना चाहते हैं तो मेक श्योर इस एक्सरसाइज का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यह एक बड़ी ही अच्छी एक्सरसाइज रहेगी आपके पेक्टोरालिस मेजर मसल के क्लेविकुलर हेड को प्रीडोमिनेंटली टारगेट करने के लिए। अब आता है हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल का दूसरा एक्शन, जो कि है शोल्डर अडक्शन। शोल्डर अडक्शन क्या होता है, जब आप अपने हाथ को इस तरह से नीचे लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर अडक्शन। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने कई वीडियोस में आपने बताया, जब आप अपने बॉडी के मिड लाइन से अपने हाथ को दूर लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं शोल्डर अबडक्शन। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट वाले एक्शन को हम बोलते हैं शोल्डर अडक्शन। कहने का मतलब जब आप अपने हाथ को अपने बॉडी के मिड लाइन के पास लाएंगे तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर अडक्शन। और हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल या शोल्डर अडक्शन इसलिए परफॉर्म कर पाती है क्योंकि जो हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल का स्टर्नोकोस्टल हेड है, इसके जो मसल फाइबर होते हैं वो जाके हमारी ह्यूमरस बोन के बाइसेप्टल ग्रुप में जाकर अटैच होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी आपके हाथ इस पोजीशन में रहेंगे तो हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है कि हमारे हाथों को हमारे बॉडी के क्लोज लाएं। ठीक है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लाएं। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का एक्शन होता है जहाँ पर हमारे आर्म्स हमारे बॉडी के क्लोज आ जाते हैं, हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास जाते हैं, तो उसको अडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन हमारी बॉडी नेचुरली परफॉर्म करती है। हमारे जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है, जो स्टर्नोकोस्टल हेड है, वह इस तरह से बनाए गए हैं, इस तरह से बने हुए हैं कि वो हमारे आर्म्स को नेचुरल न्यूट्रल पोजीशन में लेके आए। तो जब भी हम कोई प्रेसिंग मूवमेंट लगाते हैं जहाँ पर आपके हाथ इस तरह से हैं, तो हमारे यहाँ पर पेक्टोरालिस मेजर मसल के स्टर्नोकोस्टल हेड के जो मसल फाइबर हैं वह हमारे आर्म्स को वापस खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसी वापस खींचने के एक्शन को जहाँ पर हमारी जो आर्म्स है हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास आ जाती है, इसी को ही हम शोल्डर अडक्शन बोलते हैं। अब आता है हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल का तीसरा एक्शन, जो कि है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन कहने का मतलब होता है जब हम अपने हाथ को अपने बॉडी के मिड लाइन की तरफ लेके आते हैं, इसको हम इंटरनल रोटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख पा रहे हैं आप, मैं अपने हाथ को जब इस तरह से मोड़ रहा हूँ तो इसको मीडियल रोटेशन बोलते हैं। जब हम अपने हाथ को इस तरह से भी मोड़ते हैं तो भी हम इसको मीडियल रोटेशन रेफर कर देते हैं। तो जब भी हम इस तरह का एक्शन परफॉर्म करते हैं जहाँ पर हम अपने आर्म्स को अंदर की तरफ रोटेट करते हैं, इंटरनली रोटेट करते हैं, हमारे बॉडी के मिड लाइन की तरफ रोटेट करते हैं, तो इसमें हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल काम आती है। अगर मैं इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में बात करूं तो जब आप आर्म रेसलिंग करते हैं, कहने का मतलब जब आप पंजर अड़ाते हैं ना इस तरह से, तो यहाँ पर भी हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल काम आती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप पंजर अड़ाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, आप हाथ को इस तरह से मोड़ते हैं हराने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के मूवमेंट को ही हम मीडियल रोटेशन बोलते हैं, या फिर हम इसको इंटरनल रोटेशन बोलते हैं। तो इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए भी हमारे
चेस्ट की पेक्टोरलिस मेजर मसल काम आती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी इंसान इस दुनिया का पंजे ज़रूर लड़ाया होगा, तो यहाँ पर पंजे लड़ाने में आपकी फोर आर्म की मसल तो काम आती ही है, साथ ही साथ आपकी चेस्ट की मसल भी काम आती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पंजे लड़वाने जाएं तो मेक श्योर चेस्ट भी तगड़ा बना के जाए ताकि आप सामने वाले को पटक के आए। अब बात करते हैं हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल के चौथे एक्शन की, जो कि है शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन। ठीक है, शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन पहले देख लीजिए होता क्या है। जब आप अपने हाथ को इस पोजीशन से इस तरह से लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन। और शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन एक ऐसा एक्शन है जो हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल का एक प्रीडोमिनेंट एक्शन है। हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन परफॉर्म करने में बहुत स्ट्रांग होती है। तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से समझे। चलिए हम इसको एक्सरसाइज की मदद समझते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चेस्ट के लिए जो बैक डेक मशीन में फ्लाइज लगाते हैं, जैसे कि आप इस समय देख पा रहे हो मैं यहाँ पर फ्लाइज परफॉर्म कर रहा हूँ बैक डेक मशीन में, तो इस एक्सरसाइज में जो मेन एक्शन हो रहा है वह होता है शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि जब भी हम किसी एक्सरसाइज का एक्शन देखते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर हमको उस एक्सरसाइज का सिर्फ पॉजिटिव फेज कंसीडर करना चाहिए। पॉजिटिव फेज क्या होता है? जहाँ पर हमारा वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस तरह से सामने लेके आते हैं बार को, हैंडल को, तो हमारा जो वेट स्टैग है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, तो यह हमारा पॉजिटिव फेज हुआ। तो हमको पॉजिटिव फेज ही कंसीडर करना है। तो यहाँ बैक डेक में क्या होता है, मैंने यहाँ से पकड़ा और मेरा ये पॉजिटिव फेज इस तरह से चला सामने लाया, तो मैंने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया, शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन। तो यहाँ पर जब भी मैं अपने आर्म्स को इस पोजीशन से सामने की तरफ लेके आता हूं तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन। हमारे चेस्ट मसल को ट्रेन करने के लिए ज़्यादातर एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करते हैं उसमें यह शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन एक्शन ही होता है। फॉर एग्जांपल, आप जब पुशअप्स लगाते हैं, जब आप बेंच प्रेस लगाते हैं, जब आप डंबल प्रेस लगाते हैं, जब आप डंबल फ्लाइज लगाते हैं, तो इन सब में जो एक्शन कॉमन है वह है शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज़ समझनी कि जब भी आप शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एंड पॉइंट पे आपका जो आर्म्स है वह फ्लेक्स पोजीशन में होता है इस तरह से, जहाँ पर यह 90 डिग्री एंगल बना रहा है आपके टॉर्सो से, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल अडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अडक्शन कहने का मतलब क्या होता है, सिंपली इस एक्शन को अडक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्ड आ गया तो यहाँ पे जो अडक्शन हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, सामने की तरफ। जब आप अपने आर्म्स को अपने बॉडी के मिड लाइन के पास लाते हैं तो इसको शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर और अच्छे समझने के लिए समझ सकते हैं कि यह वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, और वर्टिकल प्लेन से क्रॉस करता है 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ये जो हुआ ये हमारा एक वर्टिकल अडक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन इसी एक्शन को जब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में करूंगा तो इसको हम बोलेंगे शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है किसी तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।